अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव टिप्स। आज हम एक्सेल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है कोटेशन इनवॉइस। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि भाई व्हाट इज़ कोटेशन इनवॉइस। तो देखिए, अगर आप किसी होलसेल शॉप पे काम करते हैं तो वहाँ पे आपके पास दो किस्म के क्लाइंट्स आएंगे। सबसे पहला क्लाइंट आपसे पूछेगा कि भाई ये वाली प्रोडक्ट्स मैंने ख़रीदनी है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, उसका डाटा एंटर करेंगे और उसे उसका इनवॉइस यानी कि उसका बिल जो है वो आप निकाल के दे देंगे। अब जो दूसरा क्लाइंट है वो आपसे कहेगा भाई मैंने आपसे चीज़ें नहीं खरीदनी, बट मुझे इन सभी प्रोडक्ट्स का एक बिल चाहिए। तो इस सिचुएशन में आप जो बिल यानी कि आप जो इनवॉइस बनाएंगे दैट इज़ योर कोटेशन इनवॉइस। इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको टोटली सिखाना है कि कैसे आप कोटेशन इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप उसका फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे शीट जो है वो ओपन कर रखी है। अब हम ऊपर से 5 सेल्स छोड़ेंगे, यानी कि ये वाले 5 सेल्स मैंने छोड़े। अब छठे सेल्स पे आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले सेल्स में हम जो हेडिंग क्रिएट करेंगे दैट इज़ योर सीरियल नंबर्स। यहाँ पे मैं सीरियल नंबर्स लिख लेता हूँ इस तरह से, सीरियल नंबर। ठीक है। सीरियल नंबर लिखने के बाद अब दूसरे सेल में हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स। इस तरह से हम लिख लेते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर्स। ठीक है। साथ में यहाँ पे हम लिखेंगे रेट। ठीक है, यानी कि एक जो हमने प्रोडक्ट खरीदी उसका रेट क्या होगा और उसकी कितनी क्वांटिटी हमने ख़रीदनी है। यहाँ पे एक क्वांटिटी की हेडिंग बनाएंगे इस तरह से, और साथ में हम यहाँ पे जो है रेट को और क्वांटिटी को हम जो है मल्टीप्लाई करके साथ में हम टोटल अमाउंट का एक सेक्शन बनाएंगे इस तरह से। अब जो है मैं इन सेल्स को एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरह से। ये वाला जो कॉलम है इसे हम पकड़ के यहाँ पे ले आएंगे, आई थिंक यहाँ पे, और ये वाला कॉलम थोड़ा सा और यहाँ पे ड्रैग करेंगे, ये वाला कॉलम भी और अमाउंट वाला कॉलम भी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये वाले ऊपर वाले 2 सेल्स इस तरह से सिलेक्ट रखेंगे, यानी कि 2 रोज, और इन्हें हम कर देते हैं भाई मर्ज करने के बाद यहाँ पे हम एक हेडिंग क्रिएट करेंगे। हेडिंग कौन सी क्रिएट करेंगे, अब देखिए हम यहाँ पे कंपनी का नाम लिखेंगे। अब एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड। अब हम इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। फॉर्मेटिंग इसको अच्छा दिखाने के लिए हम यहाँ पे जो है वो अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं बोल्ड करूँगा, थोड़ा सा इसका जो साइज़ है वो मैं इंक्रीज़ करूँगा, एंड देन यहाँ पे इसे मिडल अलाइन करेंगे। और हम यहाँ पे इसका जो फिल कलर है वो आई थिंक ये वाला रख लेंगे, और इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो हम रखेंगे वाइट। एंड देन नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे भाई एड्रेस। ठीक है, हमारी कंपनी का कोई एड्रेस भी तो होना चाहिए। तो हम ये नीचे वाली रो को सिलेक्ट रखेंगे और इसे भी कर देंगे मर्चेंट सेंटर। अब यहाँ पे हम कोई भी एड्रेस लिख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मेन मार्केट। ठीक है, लाहौर माल रोड। अब इसके बाद हम नीचे यहाँ पे हेडिंग क्रिएट करेंगे कि भाई हम शीट कौन सी क्रिएट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे कोटेशन इनवॉइस क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो नीचे ये वाले सारे सेल्स मैंने सिलेक्ट रखे और इन्हें भी मर्ज एंड सेंटर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं हेडिंग क्रिएट करूँगा कौन सी, कोटेशन इनवॉइस की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोटेशन इनवॉइस इस तरह से। अब ये जो दो मैंने हेडिंग्स यानी कि जो 2 सेल्स में ये मैंने कुछ लिखा है एड्रेस और हेडिंग लिखी है, इनके ऊपर भी हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं मेन हेडिंग के ऊपर जो है वो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेता हूँ। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ इस तरह से, और इसे बोल्ड करेंगे, इसे भी मिडल अलाइन, और यहाँ पे हम जो है वो अपना फिल कलर यूज़ करेंगे ये वाला। यहाँ पे इसे भी बोल्ड करेंगे, और यहाँ पे हम जो है जो फिल कलर यूज़ करेंगे वो होगा ये वाला। आई थिंक इट्स प्रीटी गुड। इसके बाद ही हम यहाँ पे जो इनकी हेडिंग्स है इनको सेलेक्ट करेंगे और इन्हें भी करेंगे बोल्ड, और इनका यहाँ पे जो फॉन्ट साइज़ है वो हम करेंगे 12। आई थिंक ये यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ तक हमें प्रोडक्ट्स अपनी लिखनी है वहाँ तक हम क्या करेंगे, सभी सेल्स को सिलेक्ट रखेंगे इस तरह से, और इनके ऊपर हम अप्लाई करेंगे ऑल बॉर्डर।
अच्छा दिखाने के लिए हम ऑल बॉर्डर अप्लाई करेंगे। अब ये मुझे जो पर्टिकुलर्स का सेक्शन है ये थोड़ा सा यानी कि इसकी चौड़ाई कम लग रही है, तो मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा और ड्रैग कर लेता हूँ, ताकि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं अगर वो लेंथी हों तो वो यहाँ पे पूरे तरीके से लिखी जा सके। अभी मैं सब सेल्स को दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और इन्हें करूँगा मिडल अलाइन इस तरह से, ठीक है। सो इसके बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हम एक सेक्शन बनाएंगे टोटल अमाउंट का। इन दो सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और इन्हें भी कर लेते हैं मर्ज, और नीचे आएंगे। इसके बाद ये दोनों सेल्स छोड़ के यहाँ पे भी हम दोनों सेल्स सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर करेंगे। अब ये सभी सेल्स को हम सेलेक्ट रखेंगे और इसे भी करेंगे ऑल बॉर्डर। अब यहाँ पे हम सेक्शन बनाएंगे एक टोटल अमाउंट का, इस तरह से टोटल अमाउंट, और यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे SGST। जो हमारा टेक्स्ट कटेगा यानी कि जो टोटल अमाउंट में हमारा जो टेक्स्ट ऐड होगा दैट इज़ कॉल्ड SGST, और जो दूसरा टेक्स्ट जो है वो ऐड होगा वो है CGST, ठीक है। SGST 9% और CGST भी 9% होता है, तो यहाँ पे हम जो है 9% लिखेंगे इस तरह से, और यहाँ भी हम लिखेंगे 9%। सो इतना लिखने के बाद नीचे हम जो एक सेक्शन बनाएंगे यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रैंड टोटल, ठीक है, ग्रैंड टोटल इस तरह से। ओप्स, यहाँ पे ग्रैंड टोटल लिखेंगे। अब थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, और ये वाला जो सेक्शन है ये वाला हम सेक्शन बनाएंगे टर्म्स एंड कंडीशन का, ठीक है। सो इनवॉइस के साथ साथ हम टर्म्स एंड कंडीशन भी बताएंगे, ठीक है, अपने क्लाइंट को। अब ये वाले दो सेल्स मैंने सिलेक्ट रखे और इसे भी करेंगे मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पे हम लिखेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस इस तरह से। अब जो है इसका साइज भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और इसे कर देते हैं बोल्ड, और इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। इन सभी को हम सिलेक्ट रखते हैं सभी सेल्स को और करेंगे बोल्ड। बोल्ड करने के बाद एक ये वाला सेल और कंट्रोल होल्ड करके ये वाला सेल मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब इन दोनों के ऊपर भी हम एक फिल कलर अप्लाई करेंगे। एग्जांपल ये वाला जो फिल कलर है ये हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो इसके बाद अब हम यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई करेंगे यानी कि टाइप करेंगे। अब ये वाला सेल सेलेक्ट रख के इसकी जो अलाइनमेंट है मैं करूँगा लेफ़्ट, और यहाँ पे हम 3 सेल्स जो हैं वो सिलेक्ट रखेंगे यानी कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हम 3 सेल्स सिलेक्ट रखेंगे, और यहाँ पे आके हम इसे करेंगे मर्ज अक्रॉस, ठीक है। सो मर्ज अक्रॉस में क्या होगा कि हमारे जो सेल्स होंगे वो रो वाइज मर्ज हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, शीट 3 में आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने जो आप कह लें कि टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो पहले से राइट की हुई हैं। सो इनको मैं करूँगा कॉपी, Ctrl+C प्रेस करें अपने कीबोर्ड से और ये हो जाएंगी कॉपी। अब शीट 1 पे आएँ और यहाँ पे आने के बाद आप सिंपल पेस्ट करने के लिए प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से Ctrl+V। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट की, तो वो यहाँ पे 3 दफ़े पेस्ट हो चुकी हैं। अब ये जो 2 दफ़ा पेस्ट हुई हैं मैं इनको सेलेक्ट करके डेल कर देता हूँ यहाँ पे इस तरह। अब देखें यहाँ पे मेरे पास टर्म्स एंड कंडीशंस भी आ चुकी हैं। मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई आपको एक दफ़ा जो ख़रीदा हुआ माल है वो आप दोबारा वापस नहीं कर सकते, या यहाँ पे आप देख सकते हैं आप जो है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते। अब इसके बाद यहाँ पे हम नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम ऑथोराइज्ड सिग्नेचर, ठीक है, उसके लिए एक सेक्शन बनाएंगे। सो ये वाले सेल्स हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन्हें भी करेंगे मर्ज, और यहाँ पे हम जो है एक लाइन इस तरह से क्रिएट कर देते हैं। शिफ्ट दबा के यहाँ पे हम जो है इस तरह से एक लाइन क्रिएट करेंगे। ओप्स, ये जो साथ वाला बटन था ये वाला मैंने दबाना था इस तरह से, ठीक है। सो इस तरह से अगर आप दबाते जाएंगे, ये जो शिफ्ट दबा के मनफी वाला साइन है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी एक लाइन खुद ब खुद जो है वो क्रिएट हो जाएगी इस तरह से। अब हम आ जाते हैं नीचे, ये वाले सेल्स जो हैं वो सारे सेलेक्ट रखेंगे और इन्हें करेंगे मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे इस सेक्शन में हम लिखेंगे ऑथोराइज्ड सिग्नेचर इस तरह से। ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे ऑथोराइज्ड सिग्नेचर और करेंगे एंटर। अब इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेते हैं, इसे करेंगे बोल्ड, एंड देन यहाँ पे हम आएंगे इसे मिडल अलाइन करेंगे और इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करेंगे। सो इतना काम आप देख सकते हैं, यानी इतना काम हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए हमारी फॉर्मेटिंग जो है वो सारी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। सो इसके बाद हम यहाँ पे अपना हिसाब किताब थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे हम सीरियल नंबर लिखेंगे। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1
टू और इन दोनों को सिलेक्ट करके हम यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर लेते हैं एग्जाम्पल 4 तक, ठीक है, या 5 तक। 5 प्रोडक्ट्स उसने ख़रीदनी है, यानी कि उनका रेट उसने हमसे पूछना है। तो यहाँ पे हमने जो है 5 सीरियल नंबर्स लिखे और पर्टिकुलर्स में हम आके सबसे पहले कहते हैं कि भाई उसको जो सबसे पहली प्रोडक्ट चाहिए वो चाहिए माउस, ठीक है। उसने ख़रीदना है हमसे माउस और उसका रेट क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर उसका रेट है भाई 350, ठीक है। 350 रेट है और क्वांटिटी उसकी कितनी है, उसने कितने माउस ख़रीदने हैं, तो भाई उसने 100 माउस ख़रीदने हैं। अब यहाँ पे हम टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे। टोटल अमाउंट निकालने के लिए सिंपल मैथ है, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेस करेंगे इज इक्वल प्रेस करने के बाद आपने ये वाला रेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। रेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी के साथ, ठीक है। ये वाला सेल आपने सेलेक्ट कर लिया। अब शिफ्ट दबा के आप जब 8 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। उसके बाद आपने ये क्वांटिटी वाला सेल सेलेक्ट करना है और कर देना है सिंपल एंटर। अब ये वाला सेल सेलेक्ट करके मैं यहाँ कॉर्नर से पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ ताकि जो मेरा फार्मूला है वो नीचे तक कॉपी हो जाए। सो हमारे पास यहाँ पे 5 तक मैंने सीरियल नंबर लिखा है, तो मैं 5 तक इसे इस तरह से कॉपी करूँगा। अब यहाँ पे आ जाएंगे एग्जाम्पल, उसे कीबोर्ड चाहिए, मैं इस तरह से यहाँ पे जो है वो कीबोर्ड लिख लेता हूँ। और कीबोर्ड का भाई रेट क्या है, यानी कि प्राइस कितनी है उसकी। एग्जांपल के तौर पर भाई उसकी जो प्राइस है वो है 500 और उसके कितने पीसेस यानी कि कितनी क्वांटिटी आपने ख़रीदनी है, तो हमने भाई 54 ख़रीदने हैं, ठीक है। तो आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो आपके पास रेट है वो निकल करके आ जाएगा। सो अब हम साथ में आ जाते हैं और तीसरी प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे भाई उसे चाहिए यहाँ पे मॉनिटर, ठीक है। और मॉनिटर उसे कितने चाहिए ये भी हम लिखेंगे और उसका रेट भी लिखेंगे। एग्जांपल यहाँ पे भाई जो मॉनिटर है वो है 11,000 का, यानी 11,000 का। और कितनी उसे क्वांटिटी चाहिए, उसे भाई 12 चाहिए, ठीक है, या 13 चाहिए। तो आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखें टोटल अमाउंट खुद ब खुद आ जाएगी। अब इस टोटल अमाउंट को हमने नीचे जाके टोटल करना है, ठीक है, टोटल अमाउंट करना है। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अब एक सिंपल ट्रिक हम यूज़ करेंगे। वो कौन सी है, आप अपने कीबोर्ड से आल्ट इक्वल प्रेस करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो सम का फॉर्मूला है खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा, टाइप भी हो जाएगा और खुद ब खुद रेंज भी सिलेक्ट हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे सिंपल अपना कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है, तो यहाँ पे आप देखें टोटल अमाउंट आ चुकी है। अब हम यहाँ पे SGST और CGST निकालेंगे। उसके लिए सिंपल फार्मूला है कि आप यहाँ पे इक्वल प्रेस करें, इक्वल प्रेस करके आप ये वाला सेल सेलेक्ट करें, ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई करें 9% के साथ, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, शिफ्ट प्रेस करके आप यहाँ पे 8 प्रेस करें, ठीक है, शिफ्ट को होल्ड रख के 8 प्रेस करें तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। अब आप 9% वाला सेल सेलेक्ट रखें और एंटर कर दें। यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये वाली अमाउंट आ चुकी है। दोबारा यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल, ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 9% के साथ इस तरह से और करेंगे भाई एंटर। तो यहाँ पे आपके पास अमाउंट निकल आएगी। अब हम यहाँ पे ग्रैंड टोटल निकालेंगे। वो भी सिंपल कैसे निकालेंगे, हम सम करेंगे इज इक्वल सम ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और अब ये वाली सारी रेंज हम सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज, और जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका ग्रैंड टोटल निकल आएगा। अब अगर ऊपर जा कर के यहाँ पे मैं कोई और, ठीक है, कोई और प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। एग्जांपल भाई उसे चाहिए रैम, ठीक है, 8 GB की उसे जो है वो रैम चाहिए। इस तरह से मैं लिखूँगा 8, ठीक है, रैम चाहिए 8 GB की, ठीक है। और उसका रेट कितना है भाई, उसका रेट है 2000 रुपये, ठीक है। और कितने पीसेस यानी कि कितनी क्वांटिटी उसे चाहिए भाई 140 पीसेस। और आप जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे भी आपका जो टोटल है वो निकल आएगा और यहाँ पे भी आपका टोटल निकल आएगा। सो इस तरह से आप अपनी कोटेशन इनवॉइस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और आप अपना कंप्लीट फॉर्मेट भी इस तरह से ही क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर इसका प्रीव्यू मैं आपको दिखाऊं तो आप कंट्रोल और यहाँ से अपने कीबोर्ड से, ठीक है, कंट्रोल होल्ड करके F2 प्रेस करें तो यहाँ पे ये आपको डायरेक्टली प्रिंट करवा देगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसका प्रीव्यू देखें, हमारी जो कोटेशन इनवॉइस है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगी और उसका प्रिंट भी जो है वो इस तरह से यहाँ पे निकल के आएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।